हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अराइज इंटेंसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो डिविजिबिलिटी में आप क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। वो होंगे हमारे PYP 2018 से 2023 तक, 2018 से 23 तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या है डिविजिबिलिटी के, कितने कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के बीच में प्रैक्टिस करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। सारे क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी वाले से नहीं छूटेगा। इस टॉपिक से तो बिल्कुल नहीं छूटने वाला। चलिए अपने हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द 9 डिजिट नंबर ये इतना है इज डिविजिबल बाई 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि 9 अंकों की संख्या जो कि ये है वो 72 से विभाज्य है तो हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का प्लस 12 का मान ज्ञात करना है, जो कि रूट में वर्गमूल में। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले 72 को आप को प्राइम नंबर्स में ऐसे तोड़िए, को फैक्टर्स को प्राइम इसके जो फैक्टर में ऐसे तोड़िए कि जो कि हमने फॉर्मूले पढ़े, जैसे कि 8 और 9 को फैक्टर्स इसके क्या हो गए, को प्राइम फैक्टर्स ये हो गए। यानी कि आपने पढ़ा है सहअभाज्य गुणनखंड, ये हो गए 8 और 9। हमने 8 का भी पढ़ा है और 9 का भी पढ़ा है। अब हमारी बात बन जाएगी, हम इसको 36 और 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जो कि आपस में को प्राइम होंगे, और दूसरा क्या है, हमने जो रूल पढ़े हैं अभी तक उसमें तोड़ेंगे। अब देखिए 8 और 9 आ गए। अब 8 का क्या रूल था आपको पता है, लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल होंगे, 8 से होंगे। नहीं आपको समझ में आ रहा है ये 8 से कैसे होंगे, तो सबसे पहले आप इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने से पहले आप प्रीवियस ईयर के जो ये आप देख रहे हो, आप कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए डिविजिबिलिटी की, और देन इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, पहले वो देख लीजिए, इनके रूल सिखाए हैं, फिर देन आपको उसके बाद आप ये चीजें देखिए, आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर की, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ। तो 8 के लिए हमको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट है। अब इसके लिए आपको ये बताइए क्या हो सकता है। देखिए 8 से मैं इसको डिविजन करूंगा, 8 कितनी बार जाएगा, देखिए 8 नम 72, 9 9 बार गया। अब कितना बचा इसमें से, 6 यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब आपको पता है 6 के बाद यूनिट डिजिट यहाँ क्यू की जगह क्या होना चाहिए कि डिविजिबल हो जाए। तो 8 8 64, यानी क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। तो हमारी क्यू की वैल्यू आ गई अभी तक 4, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ पे स्मॉल में है, यहाँ पर कैपिटल है, तो इसको स्मॉल कर लीजिए या इसको कैपिटल कर लीजिए, एक काम कर लीजिए पी क्यू, ठीक है। इसको मैं क्लीन करता हूँ थोड़ा सा। देखिए हमने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। अब आपको पता है अब हमारा नंबर क्या होगा, इसकी जगह मैंने 4 लिख लिया। अब 8 और 9, 8 का तो काम निपट गया, खत्म हुआ आपका। अब 9 का हमारा बचा। 9 के लिए हमारा क्या है, डिजिट सम कीजिए, और डिजिट सम भी सबको जोड़ना नहीं है, चीजें क्या है, 9 निकालते चले जाइए, 9 या 9 के मल्टीपल 9 या फिर 18, इस तरीके से निकालते चले जाइए। देखिए मैं निकालता हूँ, सबसे पहले 9 कहाँ दिख रहा है मुझको, 6 3 9 दिख रहा है, मैंने इसको हटा दिया, 6 3 9 खत्म कर दिया, एक ये 9 दिख रहा है, इसको खत्म। अब देखिए 8 7 15 और 3 18, ये खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा एक 4 ये और एक 8, तो 8 4 12 हो गया, तो P बचा। अब P की क्या वैल्यू हो सकती है, 12 में अगर मैं 6 कर दूं तो 18 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, आपको पता है इसका मतलब P की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 6 हो जाएगी। Q की वैल्यू कितनी होगी, 4 हमारी आ गई थी। अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो हम बोल सकते हैं 6 छंग 36, P की वैल्यू कितनी है 6, तो इसका हो जाएगा 36, 4 चौक 16 प्लस 12। अब 36 16 12 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 64, रूट 64, और रूट 64 किसका वैल्यू होती है, 8। तुम्हारा क्या आ जाएगा इसका आंसर 8। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ ए 10 डिजिट नंबर, ये है हमारा जो भी है, इज डिविजिबल बाई 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस के y फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। यदि 10 अंकों की संख्या जो कि ये है वो 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए 3y माइनस
3x माइनस वाई का मान क्या होगा, मतलब वाई का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी वैल्यू निकल सकती हैं। अच्छा 72 के लिए सबसे पहले आपको पता है 8 और 9 में तोड़ लीजिए आप इसको। अब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे, यानी कि 7x और 2 हमने रखा है यहाँ पर 8। अब यहाँ पे आप वैल्यू निकालिए कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है, और वो भी क्या है, y के अधिकतम मान के लिए, जो y की सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमको यहाँ पर रखनी है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हमें x, तो ये यहाँ पर x है और y की वैल्यू यहाँ पर है, तो y की वैल्यू हमें क्या करनी है, मैक्सिमम। एक बार इसको दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, इफ ए 10 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस के y फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। यदि 10 अंकों की संख्या जो कि ये है वो 72 से विभाज्य है तो y के संभावित अधिकतम मान, मतलब y के अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान क्या होगा। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। तो देखिए 72 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 8 और 9, अभी आया था पहले क्वेश्चन। 8 के लिए हमारी लास्ट के 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 7x2 हमने रखा है यहाँ पर 8। अब यहाँ से तो इतनी बात होगी, लेकिन 9 के लिए डिजिट सम करेंगे हम। दूसरी चीजें ये बोली उसने कि ये जो y है, इधर y है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब यहाँ देखना है हमको, 8 से डिविजिबल करना है हमको इसको। तो देखिए हमारी क्या क्या कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए अब आपको पता है यूनिट डिजिट कितना होगा, 3। तो 8 के ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ पर 2 होता है, यूनिट डिजिट कितना होने वाला है यहाँ पे 2 है। यहाँ पे आपको पता है 8 चौक 32 होता है और 72 होता है, ये कंडीशन आपको पता है। तो यार यहाँ पर या तो यहाँ पर 7 हो सकता है या 3, ऐसे करके बनाना है हमको। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं वैल्यू यहाँ पर 1 मानता हूँ, क्योंकि पता 0 रखेंगे हम तो होने वाला कुछ है नहीं, है ना। 1 अगर रखते हैं, क्योंकि 8 8 64, 6 जाएगा तो बनता नहीं कुछ, 1 रखेंगे तो कितना जाएगा, 8 8 64, और 64 और 7, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा 72, यानी कि x की वैल्यू एक हो सकती है। दूसरा, अब मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, कितना रख दूँ, 7, कितना रख देता हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पे क्या रख सकता हूँ मैं, दूसरी वैल्यू में क्या लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 3, 1 तो हमारा हो गया, और मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ वो देखता हूँ मैं यहाँ पर। एक के अलावा मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर, आप देखिए अगर मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ, 5, क्या रख देता हूँ यहाँ पर 5। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 5 रखता हूँ, देखिए तो कितना हो जाएगा, 8 नम 72 3, फिर 8 चौक 32, यानी कि एक रख सकता हूँ, एक बार 5 रख सकता हूँ, क्योंकि y का मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कुछ भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पर एक साथ निकाल लेता हूँ, दूसरी ओर में क्या रख सकता हूँ, 72 भी, देखो 72 की कंडीशन बन रही है क्या। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू कितनी रख दूँ, 9 रख दूँ, तो आपको क्या होगा, 8 नम 72, 7 बजेगा, 7 जो 8 नम 72, यानी कि x की वैल्यू एक बार 1 हो सकती है, एक बार 5 हो सकती है, एक बार 9 हो सकती है। अब मुझे इस रेंज में x की वैल्यू 3 है, पहले मैं 1 से सेटिस्फाइड करूंगा, फिर 5 से, फिर 9 से, जो भी y की वैल्यू होगी फिर उसके हिसाब से करेंगे। अब जो आपका यहाँ 8 9 7 3 5 9 है, और y की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ 1, x की जगह क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे x तो मैंने 1 लिखा। अब 9, अब देखिए थोड़ी सी हम इसको समझते हैं। देखो 9 से 9 निकाल दीजिए आप, आपको शिकायत, देखो 7 और 3 10 और 18 कर दिया, 9 निकाल दीजिए। अब यहाँ से एक 9 निकल गया हमारा, यहाँ सॉरी 2 है, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 2 है, ठीक है। 7 और 2 9, ये निकल गया यहाँ पर। अब आपको बचा यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना बचा आपका 5, और ये 6, कितना बचा 6, यानी कि 5 और 1 6 बच रहे हैं हमारे। तो y की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3, कितनी हो सकती है 3, यानी कि x बराबर 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 3। यहाँ पे समझिए बस, अगर मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, 5 रखूंगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 5 10, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस बार 8, तब मेरी बात बनेगी, क्योंकि 18 हो जाएगा। अब यहीं पे मैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, फिर 5 थी, फिर मैं 9 रखता हूँ। अगर मैं 9 रखता हूँ तो यहाँ तो चीजें निकल जाएगी। अब आपके पास 5 बचा और यहाँ पर 4, तो 4 5 4 9 हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी इस बार 4। तो मैक्सिमम वैल्यू रेंज मेरी ये मिल गई y की, तो मैं ये वैल्यू, ये पेयर फिट करूंगा कहाँ पे, इसके लिए 3x माइनस के y में वैल्यू पुट करूंगा,
x की कितनी वैल्यू होगी 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5, और y की वैल्यू कितनी यहाँ पर 8, तो कितना हो 3 पंजे 15, 15 में 60 गए 7, तो मेरा इसका क्या आंसर आ जाएगा 7। क्या इसका आ जाएगा 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, तो यहाँ पर मेरा कितना आंसर आ जाएगा इसका 7। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा, ये बोल रहा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 88, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस के। यदि यह संख्या 88 से विभाज्य है तो b माइनस ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ, क्या करना है देखो, 88 को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 8 में। अब 8 के लिए सबको आपको पता है लास्ट के 3 डिजिट कितना होगा 4 6 b। अब सीधा सान है, 8 पंजे 40 जाएगा तो 6 बचेगा, b की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी सीधी। कितनी हो जाएगी 4, 8 a 5 1 4 6 4 हो गई। b की वैल्यू हमारे दिख गई 4, b की वैल्यू कितनी है हमारी 4। अब मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, अल्टरनेट डिजिट लेके। 8 5 13, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 1 6 7, 7 माइनस के ये 7 प्लस है, ये माइनस करना हमको। तो देखो 21 में 7 जाएंगे 14 माइनस के। अब मैं वैल्यू ए की वैल्यू कितनी मान सकता हूँ 11 के मल्टीपल के लिए 3, तो मेरा 11 आ जाएगा, यानी कि नंबर डिविजन, यानी ए की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3। तो मुझको क्या मानना है, ये मेरी कितनी वैल्यू थी 4, ये मेरी ए की वैल्यू आ गई 3। अब 4 में से 3 क्या 1, ये हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इफ द 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 56, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। यदि 7 अंकों की संख्या जो कि ये है वो 56 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए x स्क्वायर प्लस y का मान क्या होगा, जहां x और y क्या है प्राकृतिक संख्या है। देखिए 56 को हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो 7 और 8 लिख सकते हैं। संख्या 7 से और 8 से हुई, 7 की तो बात की चीज है, पहले 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देख ली। तो यहाँ से क्या होगा हमारा y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए अगर मैं यहाँ मानता हूँ, कितना मानता हूँ 8 दूनी 16, अगर मैं 16 मानता हूँ तो 4 यहाँ पे कितना बचेगा 0, अगर मैं मानता हूँ तो 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर 2 होगी तो कितना होगा 8 दूनी 16 और 6 बचेगा 8 8 64। दूसरी कंडीशन में क्या मानता हूँ y की वैल्यू 6 यदि, तो 8 या 24, 8 या 24 और फिर 2 बचेगा तो 8 या फिर 24, यानी कि y की वैल्यू मुझे मैक्सिमम लेनी है, तो y की वैल्यू होगी मेरी y। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर मैं यहाँ से 6 रख दूँ तो मुझे अब क्या वैल्यू निकालनी है ये। अब मैं देखूँगा कोई ऑप्शन में है, अगर मैं इसमें से 6 माइनस करूँगा तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है। 6 इसमें से माइनस करूँगा 17, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। अगर मैं इसमें 6 माइनस करूँगा इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, देखना है हमें। 14 में 6 8, ये भी नहीं हो रहा। 6 माइनस करूँगा तो 49, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। माइनस के 6 करने के बाद ये ऑप्शन हो सकता है। 70 माइनस का 6 है, माइनस करूँगा तो कितना आ रहा है 64, मतलब ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ऑप्शन। तो अब उस कंडीशन के लिए हम आगे करेंगे, अदरवाइज अगर एक से हमारा काम बन जाता, अगर ऑप्शन एक ही सेटिस्फाइड करता, लेकिन यहाँ 2 हैं, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, 7 से चेक करना, और 7 के लिए हमें क्या करना है, x 8 9 है, दूसरा कितना है 4 2, y 4 है। अब हमको क्या करना है इसका, y की वैल्यू आप लिख लीजिए, y की वैल्यू हमारे कितनी आ गई 6, कितनी आ गई। अब लास्ट 7 से के लिए क्या करना है आपको, लास्ट के 3 डिजिट लीजिए, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट लीजिए, फिर अगला 3 डिजिट के लिए, 3 डिजिट है नहीं केवल एक है तो इसको लीजिए। अब इनका क्या कीजिए आप, इनका सम कीजिए और इसमें से क्या कीजिए माइनस कीजिए। देखो 264 में क्या करूंगा मैं, 264 प्लस एक्स हो जाएगा, मुझे क्या माइनस करना है 800, 894 माइनस करना, मतलब ये चीज माइनस करनी है मुझको इसमें से, ठीक है। तो अब मैं माइनस करूंगा तो कितना जाएगा मेरा, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 3 और ये कितना बचा 6, तो 63 बचा। तो 63 में से मैं क्या वैल्यू फाइंड आउट करूं कि मेरा क्या बच जाए। देखिए अब मैं 63, तो तुम्हें पता है साधना में 63 पूरा पूरा करता है, तो मैं यहाँ से क्या माइनस करूँ, या तो मैं 0 माइनस कर सकता हूँ या 7 माइनस कर सकता हूँ। क्या माइनस कर सकता हूँ, या तो मैं क्या कर सकता हूँ 0 माइनस या 7। 0 यहाँ पर हो नहीं सकता तो वैल्यू देती नहीं,
तो यहाँ पे मैं 7 ही कर सकता हूँ मैक्सिमम एक डिजिट की वैल्यू। तब मैं 7, ये माइनस हो जाएगा इधर, ये माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस करूंगा तो मैं क्या हो सकता है, मेरा संख्या होगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो बस अब 7 रख दीजिए, 7 7 49, 49 और 6 25। 8 तो आ नहीं सकता, आप खुद सोचिए, x की वैल्यू 8 तो हो नहीं सकती, क्या होगी, या तो 7 होगी, तो 7 यहाँ से हम सेटिस्फाइड करें। दूसरा तरीका क्या है इसका, मान लीजिए दूसरा तरीका इसका ये है, अगर x 8 9 4 2 6 4 है, तो यूनिट का डबल डिजिट करके आप इसमें से माइनस करते रहिएगा, तो भी आप कर सकते हो। एक ऑप्शन ये है इसका, वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, केवल यही बहुत अच्छा है जो कि मैंने आपको बताया, तो आप कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 125, हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर्स आर देयर। 6 अंकों की संख्या जो कि ये है 125 से विभाज्य, ऐसे 6 अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए 125 के लिए आपको पता है 5 की पावर 3, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट अगर जो 125 से डिविजिबल होगा तो संख्या हमारी डिविजिबल होगी। तो अब हमको जैसे ये दे रखा है 5 3 7 एक्स वाई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इनसे मतलब है एक्स वाई और 5 से। इनके मुझे पेयर देखने हैं कि 125 से किसके टेबल में ये चीजें एक्स और वाई वैल्यू आ सकती हैं। तो आपको पता है, बस केवल एक्स 125 का टेबल पढ़ दीजिए। 125 बन जाए 125, 125 टू जा 250। आपको पता है जीरो वाली चीजें तो लेनी नहीं है आपको, मतलब कि आपको 1 में टेबल पढ़ना है, 2 में पढ़ना है नहीं है, सब में पढ़ना नहीं है, 3 में पढ़ना है, 4 में पढ़ोगे फिर जीरो आ जाएगा, 5 में पढ़ना है, 6 में पढ़ोगे फिर जीरो आ जाएगा, आपको 7 में पढ़ना है, फिर 8 में पढ़ोगे तो आपको पता है 125 1000। तो ये तो हो गया, तो 1000 से प्लस हो गया, हमें तो 3 डिजिट की बात है, बाकी तो चीजें दे ही रखी हैं। तो केवल आपके कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 और 4, 4। अगर आप देखोगे करने के लिए तो आप बैठ सकते हैं, देखो 125 125 फिर इसमें जोड़ोगे तो आप तो कितना हो जाएगा, 375। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप यूनिट डिजिट क्योंकि आपको 5 लेना है, तो उसके लिए आप क्या होगा, आपके लिए यही सबसे बेस्ट होगा। 125 पंजे 625, ये करोगे तो आप कितना हो जाएगा 500, ठीक है। ये तो हमारा है नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा 5 है, तो इसलिए आप इस तरीके से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। 875, देखिए ये है ये है और ये पेयर आपको दिख रहे होंगे। बाकी आप ये वाला जो मैंने पहले मेथड बनाया, इस वाले मेथड से करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। बाकी मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया, ये भी आप देख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या हमारा, इफ द 6 डिजिट नंबर जो कि ये हमारा इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 11 13, हमको फिर y प्लस जेड डिवाइड x की वैल्यू हमें बतानी है। यदि 6 अंकों की संख्या जो कि हमारी ये है 7 11 13 से पूरी तरह विभाजित है, तो हमको y प्लस जेड को डिवाइड x बराबर है ये बताना है, जो कि सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो 4 7 9 है एक्स बाई जेड, 3 7 7 11 13 का मैंने क्या बताया था, 7 11 13 सत्ते 91 कीजिए, 11 की मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और 1 10 0, संख्या इससे डिविजिबल होगी। और इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, 6 डिजिट की संख्या होगी, हाँ है 6 डिजिट की, और वो रिपीट हो रही होगी, यही तो बताया था कैसे। आप देखिए अगर एबीसी में मान लो एबीसी रिपीट हो रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एबीसी को एबीसी मल्टीप्लाई 1000 लिख सकता हूँ, प्लस 1 लिख सकता हूँ एबीसी, इसको एबीसी कॉमन ले लूंगा, एबीसी तो 1000 प्लस 1 लिख सकता हूँ, यानी कितना होगा एबीसी मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो आप समझ में, अब आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, जो 3 डिजिट रिपीटेड होती है संख्या वो 1001 से डिविजिबल होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 4 होगा 7 होगा 9 होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 4, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू 9। आपको क्या बताना, y प्लस जेड डिवाइड x, y और z की वैल्यू कितनी है 9 7 16, 9 7 16 और अपॉन 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 4, इसका क्या आ जाएगा आपको 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे आपको ध्यान रखना कभी ये चीज इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर इज डिविजिबल बाय 7, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 7 के लिए हमने पता है 3 डिजिट लेनी है आपको राइट हैंड साइड से,
तो माइनस कीजिए, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, इसमें से माइनस करेंगे 9 में से कितना आएगा, ये नंबर डिविजिबल है। आप देखिए 7 के 7, ये नहीं है, ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 3 इनमें से माइनस कीजिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14, 7 21 ये है, ठीक है। अब विभाज्य बूझिए तो खाली ये हो गई, तो एक एक करके भी चेक कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया, इस तरीके से आप कर सकते हैं, एक को यूनिट डिजिट का डबल कीजिए, रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दीजिए, 6 में से हो गए 4, 4 डबल कीजिए 8, माइनस कीजिए 16 में से 6 में से 16 में से 8 गए 8, 7 चौक 28, लेकिन नंबर डिविजिबल है। तो बहुत सारे तरीके हैं। और दूसरा कितना है 3661 में आपको क्या कीजिए, आप एक 6 है केवल, तो 3 डिजिट लीजिए 661 और 3 माइनस कर दीजिए, तो 11 से 58, ये भी नंबर देख सकते हैं आप, ये नंबर डिविजिबल ही नहीं है। अगर ये डिविजिबल है तो ये तरीके से भी कर सकते हैं हम। देखो 7 8 56, 7 9 तिरसठ 2, 7 चौक 28, ये नंबर डिविजिबल है। 1 बाई 1 भी चेक कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा बड़ा नंबर है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर और ये 7 था। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसके बाद 8। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8 है। इफ द 7 डिजिट नंबर this is divisible by 33 and ABC are prime, then the maximum value of 2a plus 3b plus c। यदि 7 अंकों की संख्या जो कि ये है 33 से विभाज्य है, तो a प्लस b प्लस a और b और c अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमको 2a प्लस 3b प्लस c का अधिकतम मान ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो समझेंगे। 33 से विभाजित है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 33, 3 और 11 से डिविजिबल होगी, 3 से भी होगी और 11 से भी होगा। 3 से क्या रूल बोलता है कि उनका डिजिट सम, 3 से डिविजन, और 11 के लिए क्या, एक अंक छोड़कर, जो कि हमने बताया था। तो देखते हैं हम सबसे पहले, मैं 11 के लिए रूल लिखता हूँ पहले, 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 5 प्लस ए प्लस बी प्लस, ये चीज बनेगी। इसमें से माइनस करना, 6 2 8 7 15, 15 में से माइनस करना, और ये क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना। 15 में से माइनस करूंगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 10, 10 बचेगा, यानी कि 5 तो ये वैल्यू है, आपको इनकी सम क्या फाइंड आउट करनी है, 10 फाइंड आउट करना है। इनका सम कितना आना चाहिए 10, क्योंकि 15 तो ये 5 ही हो गया, आपको 10 इनका सम होना चाहिए। और 10 इनका कब सम होगा, जब एक क्या होगी आपकी 2 होगी, क्योंकि अगर मैं किसी और नंबर को 3 जैसे 5 ऐड करूंगा, किसी भी दो नंबर को ऐड करूंगा तो इवन नंबर आपको मिलता है, यानी कि 2 तो तुम्हें पता है ओड होंगी, और फिर तीसरी अगर मैं फिर ओड ऐड कर देता हूँ कोई तीसरी, तो फिर कितना होगी, फिर ओड बन जाएगी। तो यानी कि एक तो उसमें क्या होगी, अगर 3 है तो एक तो क्या होगी, इवन नंबर होगा। तो इवन सम मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, 2 होगा, एक संख्या 2, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी अब हम देखते हैं, अगर अच्छा आप देख रहे हो 2 3 5 5 10, अच्छा इनका तो सम लगातार अभाज्य संख्याओं का 10 बैठ रहा है, तो एक 2 हो सकती है, एक 3 हो सकती है, एक 5 हो सकती है। अब हमको क्या बताना, अधिकतम मान बताना। तो अधिकतम मान के लिए देखो b की वैल्यू हम सबसे ज्यादा रखेंगे, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b की वैल्यू कितनी होगी 5। फिर a की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो a को हम रखेंगे 3। फिर c का कुछ नहीं बचा तो c की वैल्यू रखेंगे 2, मतलब वैल्यू हम ये मानेंगे। अब देखिए, अब आपको b की वैल्यू ये हो गया, अब आपको फाइंड आउट करना 2a प्लस 3b प्लस c। क्या फाइंड आउट करना आपको, c। देखो यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो 5 3 जा 50, यहाँ पर कितना रखेंगे आप 3, और 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितना रखेंगे 2, यानी कि 6 2 8 8 15 23, तो 23 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। यह नंबर है, द नंबर इज, ये वाला संख्या ये हमारी काफी बड़ी है, तो ये बताना है कि हमको ये डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 11, ये 3 और 11 दोनों से विभाजित है, यह केवल 11 से विभाजित है, 3 से नहीं है। चलिए, ये तो ना तो 3 से विभाजित है ना ही 11 से विभाजित है, ये बोल रहा है ना तो 3 से है और ना ही 11 से, ये 3 से है पर 11 से नहीं है, ऐसे, ठीक है। तो करना कैसे है, 3 के लिए आपको पता है कितना होगा, डिजिट सबका सम नहीं करना है, 3 के पेयर निकालते जाइए या 3 के मल्टीपल में निकालते जाइए। देखो 5 और 1 6, 6 आता है 3 के टाइम में निकाल दिया, 6 आता है निकाल दीजिए, 3 आता है निकाल दीजिए, 4 और 2 6 हो गया फिर निकाल दीजिए, 2 और 1 3 हो गया फिर निकाल दीजिए, 3 फिर निकाल दिया,
अब देखिए आपको करना 5 और 4 9 निकाल दीजिए और यहाँ बचा 3, एक ही निकाल दिया, बचा 1, यानी कि अभी 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब 3 से तो डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल बाई ये वाला ऑप्शन कट गया आपका, ये सही हो सकता है, ये वाला भी कट गया आपका, ना इधर ये वाला हो सकता है। अब आपके पास क्या है, ये बी और कितना आपका बी और सी ऑप्शन आपके पास, क्योंकि 3 से तो डिविजिबल है नहीं। अब इसको और सही से देखते हैं थोड़ा सा। अब 11 के लिए चेक करेंगे, तो 11 के लिए क्या चेक करेंगे, देखिए आपको पता है, कीजिएगा 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 1 17, 17 माइनस के 5 3 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 में से 17 गया 6, यानी कि 6 आ गया, यानी कि 0 आना चाहिए था 11 का मल्टीपल, तो 11 से बनी, तो मतलब हो गया ये ना ही तो ये 3 से विभाजित है, ना ही 11 से। सीपीयू का क्वेश्चन था, बस इतना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए 10 डिजिट नंबर, जो कि हमारा ये है, इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस के y फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कैसा करना है, यदि 10 अंकों की संख्या जो कि ये है हमारी 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए हमको 3x माइनस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले 72 है तो हम क्या लिखेंगे 8 और 9, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट है तो हम लिख सकते हैं 7x2, क्या लिख सकते हैं 7x। अब हम यहाँ पर 8 से करेंगे तो देखिए कितना 8 कितनी बार जा रहा है, देखो 32 हो सकता है या फिर 72 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 मान लेता हूँ एक बार, तो मेरा कितना होगा 8 अट्ठे 64 और फिर 7 बचा 8 नंबर 72, यानी एक तो x की वैल्यू 1 हो सकती है। दूसरी मेरी क्या हो सकती है x की वैल्यू, अगर मैं क्या मान लूँ यहाँ पर 5 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 5, देखो 8 नंबर 72 5 हो गई, 8 नंबर 72 3 बचेगा 32, 8 चौक 32, तो 5 हो सकता है। दूसरी मैं क्या मान लूँ x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 9 मान लूँ, देखो 8 नंबर 72 फिर 7 बचा 8 नंबर, तो एक तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी यहाँ पर, आप बोल सकते हो एक 1 हुई, एक 5 हुई, एक 9। ठीक है, एक 1 है, एक 5 है, 9 है, क्योंकि अब मुझे y की क्या लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो मुझे क्या करना है y की x की मैंने रख ली वैल्यू, जो भी y जिसकी वैल्यू होगी सेटिस्फाइड करेगा मैक्सिमम, वो मैं वैल्यू मानूंगा, वो पेयर मानूंगा। मैं x की 1 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, 9 भी, पर y के रेफरेंस में जो वैल्यू बड़ी आएगी, जिसके रेफरेंस में x के रेफरेंस में y की, तो मैं वो वैल्यू लूंगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये नंबर लेता हूँ, मुझे डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, ये नंबर है 8 9 7 3 5, y की वैल्यू निकालनी है 7, यहाँ पे x और यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने मानना 1, पहले क्या मानना, मैं 1 मानता हूँ, तब मैं क्या करूँगा, आप देखिए 9 निकालते चले जाइए, मैंने बताया था आपको 9, 7 और 2 9 निकल गया, 9 1 निकल गया, देखो 5 3 8, 8 7 15, 15 यहाँ 15 बचा, देखो 15 में से अगर मैं 9 निकाल दूं तो 6 बचेगा, तो 6 इधर को लिख लीजिए, थोड़ा सा आसान रहेगा, 9 निकल गया। अब देखो 6 और 8 और 6, 8 और 6 14, अगर मैं 9 निकालूं कितना बचेगा 5, कितना बचेगा मेरा 5, तो 5 प्लस मेरी वैल्यू क्या हो सकती है, और एक वैल्यू मेरी ये है 6, तो 5 और 1 6, यानी कि 6 प्लस 22 कितनी है 6 प्लस 22, अगर मैं यहाँ पर 1 मानता हूँ, तो 5 और 1 6, तो इसकी वैल्यू मेरी क्या हो सकती है 3 हो सकती है, 6 3 9। अगर मैं यहाँ वैल्यू कितनी मानूं 5 मानता हूँ, तो 5 5 10, तो बाई की वैल्यू कितनी होगी 18, तो बाई की वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 है तो बाई की वैल्यू 3 है, अगर मैं यहाँ पर 5 मान लूँ तो 5 5 10, बाई की वैल्यू क्या होगी 18, देखिए 8 हो जाएगी बाई की वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं 9 मानता हूँ, तो 9 तो यहाँ से कट गया हमारा, यहाँ बचा केवल 5, 5 और बाई की वैल्यू कितनी मान लूंगा मैं 4, बाई की वैल्यू किसके लिए है यहाँ पर मैक्सिमम 8 है, तो मेरी क्या होगी बाई की वैल्यू 8 और x की वैल्यू में कितने लूंगा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए 3x माइनस के बाई, x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 8 8, तो 15 में से 8 गए 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अपना 11, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 15, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। देखिए 15 से विभाज्य के लिए हमको बताया संख्या 5 और 3 से डिविजिबल होनी चाहिए,
5 के लिए क्या है, लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है, तो ये सारी संख्या 5 से तो डिविजिबल होगी। अब हमें 3 के लिए पता है, 3 के लिए हमारा क्या है, डिजिट सम कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 हम निकालते चले जाएंगे। देखिए जैसे कि हम अब इसमें देखते हैं, देखो 6 निकाल दिया, 5 और एक 6 निकाल, ठीक है। अब हमने 5 4 9 निकाल दिया, बचा 8। खाली 8 में तो 3 नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हम ये हमारा ऑप्शन नहीं। 3 कटता है तो निकाल दीजिए, 6 3 का मल्टीपल है, निकाल दीजिए, मल्टीपल निकाल, 5 4 9 ये कट गया भैया। ये हमारी संख्या होगी, 3 से डिविजिबल भी होगी और 5 से तो होगी, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो होगी CHSL 22 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द 6 डिजिट नंबर, जो कि हमारा ये है, डिविजिबल बाई 44, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू। देखिए अब आपको 6 अंकों की संख्या है, जो कि हमारी ये है, 44 से विभाजित है, तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले ऐसे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 11 है, 44 से लिए आपको क्या है, 44 का मतलब है 11 चौक 44। जैसे ही मैंने पढ़ा मेरे माइंड में आ गया 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैंने जब देखा तो x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई प्लस 1, एक तो ये बनेगा माइनस के 5 और 1 6, 6 और 2 8। ऑल्टरनेट लेंगे हम डिजिट, और ऑल्टरनेट डिजिट का सम, फिर उनका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे इस तरीके। तो ये होना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई आपको पता है 1, और यहाँ पे एक में से माइनस क्या तो माइनस के 7, इसका मतलब हम बोल सकते हैं x प्लस की वाई की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, तो 7 हमारा ऑप्शन में, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उससे ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है हमें सीधे सीधा, क्योंकि क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास x प्लस कितनी होती है, 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 12। 12 के लिए आपको क्या है, 4 और 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। x का न्यूनतम मान क्या है, यदि यह संख्या इतनी 12 से विभाज्य है। x के लिए देखो 4 और 3, सिंपल सी बात है, 4 के लिए तो लास्ट के 2 डिजिट है, वो इसमें दे रखी है, तो हमें 4 का कोई इसमें रोल है नहीं, हमें केवल इसमें 3 का ही रोल है। तो 3 के लिए आप निकाल दीजिए पेयर, 3 के मल्टीपल या 3 निकाल दीजिए। देखो 5 और 1 6 निकल गया, 3 यहाँ से निकल गया, 4 और 2 6 यहाँ से निकल गया, बचा यहाँ पर आपका 7 और x, यानी कि 7 अब क्या न्यूनतम मान, तो 7 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पर x की वैल्यू कम से कम 2 होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम बुझिए तो x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 14 क्वेश्चन देखते हैं। इफ द 4 डिजिट नंबर, जो कि हमारा ये है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। ठीक है, 9 से विभाजित है, तो हमको यदि 4 अंकों की संख्या ये 9 से विभाजित है पूरी तरह, तो हमें x प्लस वाई का न्यूनतम मान फाइंड आउट करना। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो अब आप इसमें से कीजिए, आप देखो 6 प्लस 7 13, 13 प्लस x प्लस वाई, ये वैल्यू आपको क्या, न्यूनतम मान के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, क्योंकि 13 5 18 तभी तो बनेगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 और 5 से विभाजित है। देखो 5 के लिए आपको पता है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो क्योंकि हम वो जल्दी दे सकते हैं, और यह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 या 5, तो सभी में क्या देखेंगे आप, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो ये दो होंगी 5 से डिविजिबल, ये नहीं होंगी, तो ये तो हमारा कट गया। अब 2 और 3 से क्या है, 2 से क्या है, लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है, ये तो है, कंडीशन पूरी कर रही है, या फिर कोई 2 4 6 8 0, क्योंकि 5 से तो 5 2 10, इसका मतलब 0 होना चाहिए, तो 0 इन दो में। अब 3 के लिए क्या करेंगे हम, फिर पहले की तरह हम क्या करेंगे, पेयर निकालते चले जाएंगे। देखो 5 और 4 9 निकल गया, वो क्योंकि 3 का मल्टीपल है, निकाल दिया। 6 भी 3 का मल्टीपल है, निकाल दो, 6 ये रहा। अब 7 7 14 करोगे, तो 14 तो 3 के उसमें आता नहीं, तो इसका मतलब ये तो कटेगी नहीं। आगे देख लीजिए आप इसको, मतलब यही ऑप्शन बचा, तो यही होगा, बस सिंपल सी बात है। आप इसको सेटिस्फाइड भी कर लीजिए, कोई बात नहीं है, सेटिस्फाइड कीजिए आप। देखो 3 ये निकल गया, 4 और 2 6 निकल गया, 7 5 12 6 18 निकल, ठीक है, 18 भी होगा, तो इसका मतलब ये ही हमारी संख्या है जो डिविजिबल होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या, इफ द 8 डिजिट नंबर, जो कि हमारा इतना है, इज डिविजिबल बाई 8, देन द टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ x
एंड बाई आर। यदि 8 अंकों की संख्या जो कि हमारी इतनी है 8 से विभाजित है तो हमें x प्लस वाई के कुल संभावित जोड़ों को फाइंड आउट करना है, कितने बन सकते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। लास्ट के आपको 3 डिजिट से मतलब है, यही में हमारे पेयर होंगे। ठीक है, अभी हमने 125 वाला क्वेश्चन किया था सेम, इसी तरीके से ये करना है टेबल पढ़ के। बस आपको ये लगा लीजिए, क्या 6 के बाद अगर दो जीरो आ जाए तो क्या ये डिविजिबल है या नहीं, बस इतना देखना आपको। अगर आप देखोगे, आप करेंगे 600 को 8 से डिविजिबल तो आपको मिलेगा 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40, तो 75 बार गया, यानी ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 600 तो कट जाएगा। यानी कि आप ये मानते हो एक पेयर तो हमारा ये हो गया डबल जीरो जीरो। देखिए क्या होगा, जीरो जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो। अब दूसरा कितना बनेगा, आप बस टेबल पढ़ते जाइए, जीरो आठ आ जीरो हो गया, आठ आठ दूनी 16, फिर 6 तो लगाते रहिए आप, तब तक लगाओगे 7 से पहले का तक जितने का आएगा, तो पता है कितनी बार आएगा, 12 अट्ठे 96, 100 आने के लिए तो 12 पेयर ये बनेंगे, एक ये बनेगा, 13 हो जाएंगे टोटल पेयर। मैं आपको होता कैसे वो समझा देता हूँ। 8 16 यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो आएगी, बाई की वैल्यू 8, इस तरीके से यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पे बाई की वैल्यू, ये समझ लीजिए 8 16 24 32 40 48 56 अठट्ठे 64 8 9 72 8 9 72 8 ढाई 80 11 अट्ठे 88 12 अट्ठे 96। अब तुम्हें पता है जैसे ही एक आगे टेबल जाएगा तो वो 7 बन जाएगा, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 13 पेयर बनेगा, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 16 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉन जीरो वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू मेक 6 डिजिट नंबर, जो कि हमारा ये है, डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 11। पी और क्यू के गैर शून्य, मतलब पी और क्यू का जो वैल्यू है वो कभी भी क्या हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। तो हमें यह बात फाइंड आउट करनी है कि 6 अंकों की संख्या जो कि हमारी ये है 3 और 11 दोनों से विभाजित है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है पी और क्यू की। देखो 3 को भी आपको पता है, 11 को भी पता है आपका क्या, ठीक है। तो 3 के लिए सम होना चाहिए और 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट। तो 6 4 10 10, 6 4 10 10 प्लस क्यू किया मैंने, क्या माइनस करूंगा मैं, 7 और 4 7 और पी, 7 पी माइनस करूंगा, 7 प्लस पी। अब आप मुझे बताओ क्या वैल्यू हो सकती है, ऑप्शन से सेटिस्फाइड करिए। पी की वैल्यू में 2, अगर मैं यहाँ 2 मानूंगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 12, क्या यहाँ पे 7 और 2 12 अगर नहीं आएगा, ये तो ऑप्शन। अगर मैं पी की वैल्यू रखता हूँ 5, पी की वैल्यू क्या रखता हूँ 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 4 14 7 5 12, आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए 0, तो ये भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करता। पी की वैल्यू रखिए यहाँ पर 4 रखिए, 7 4 11 की वैल्यू रखिए 2, ये भी नहीं सेटिस्फाइड कर रहा। यहाँ पे क्या रखिए 5, पी की वैल्यू कितनी रखिए 5, देखो 7 5 12 हो जाएगा, 10 और 2 12, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये सेटिस्फाइड करके इसका मतलब ये होगा, ये ऑप्शन से करना आपको बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इफ 7 डिजिट नंबर जो कि हमारा ये है is divisible by 75 and p is not composite number, then the value of p and q are, यदि 7 अंकों की संख्या जो कि हमारी है 75 से विभाजित होती है और p एक भाज्य संख्या नहीं है, मतलब 4 से बड़ी है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो p और q का मान हमको फाइंड आउट करना। सीजीएल 22 का क्वेश्चन है, वैल्यू पुट देखो ऑप्शन में दे रखे हैं तो बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, करते हैं। 75 के लिए आपको बता दूं यूनिट डिजिट देखिए कितना होना है 25 या 75, 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट डिविजन होने चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल से 5 होगा, कितना होगा, क्यू की वैल्यू आ गई 5, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। बस अब आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ बचा नहीं। 3 के लिए आपको निकालना, 3 के पेयर बनाइए और निकालिए, इसमें 3 दूनी 6 कट गया, 3 यहाँ से कट गया, ठीक है, और 8 और 7 15, 3 पंजे 15 भी कट गया, ठीक है, 7 5 12, ये भी 3 के टाइम आता। पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 3, तो पी की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, ऑप्शन में देखिए क्या है, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, यहाँ पे पी की वैल्यू 2, ये नहीं होगी, 5 ये नहीं होगी, ऑप्शन हमारा सी। तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 इज, 88 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए 88 का मतलब क्या, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 11 8 जा 88,
ठीक है, 11 8 जा, आप देखिए लास्ट के 3 डिजिट देखिए, आप डिविजिबल कर पाओगे नहीं कर पाओगे? देखो ये तो होगी नहीं, मुझे भी पता है, ठीक है, 8 ही का ना 8, 8 ही का ना 8, ठीक है, तो ये तो होने वाली है नहीं। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की देखिए तो 6800 6600, तो ये तो मान भूल ही जाओ। सबसे पहले हम 99 वाले में देखेंगे, ठीक है, फिर इसमें जाएंगे, ऑप्शन से कीजिए ना आप, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे भाई 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए, 11 से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन देखता हूँ, सबसे बड़ा नंबर मेरा ये देख लेता हूँ, 12 अट्ठे 96, 8 का 8, अब मैं 1100 और देख सकता हूँ, ये कट रही नहीं। देखो 11 नम 99, अब 11 अट्ठे 88, 8 बजेगा इधर, 11 अट्ठे 88, ये संख्या होती है, पहला ही ऑप्शन। ऑप्शन से इसको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9 देन द रिमाइंडर इज, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं है, सेम क्वेश्चन आपको कैसा करना है, यदि संख्या इतनी को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है। देखो इसमें से क्या निकालते रहिए आप, 9 निकालते रहिए, जो बचेगा वही हमारा रिमाइंडर, ठीक है। 3 2 5, 5, देखो 5 और 4 9 हो गया, यहाँ पर मैंने खत्म कर दिया, एक 9 ये खत्म हो गया हमारा, एक 8 लीजिए, एक इधर से एक लीजिए, 9 खत्म हो गया। अब आपका बचा 9, निकालते रहिए बस आप, देखिए अब मैं यहाँ पे निकालूंगा 5 और 6 11, 11 और 7 18, भाई साहब 18, ये तो 9 के मल्टीपल, इसमें कोई डिविजिबल है नहीं, पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, तो क्या होगा, इसमें रिमाइंडर कितना होगा आपका, 0, डेसिमल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन 20। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे यहाँ तक 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये हमारा पार्ट 1 में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ये पार्ट 1 था हमारे वीडियो का, बाकी के आगे के क्वेश्चन आपको 2 में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इसका रिवीजन कीजिए अच्छे से, और कल आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो। तो वॉचिंग के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।